कैसा है बच्चा लोग। तो आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक फंक्शन। इसका हमने फर्स्ट पार्ट बच्चा देख लिया था और बहुत ही अच्छे से देखा था कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, नहीं होता है, उसमें मतलब क्या क्या कंडीशन लेते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू अगर एफ ऑफ एक्स हो जाएगा तो उसको हम पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे। तो आज इस लेक्चर का ये एक सेकंड पार्ट है उस लेक्चर का बच्चा, और इसमें हम देखेंगे कि पीरियोडिक फंक्शन का क्वेश्चन को किस तरह से हम अटेम्प्ट करेंगे। क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन का क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होता है, आप थोड़ा भी डिस्ट्रैक्ट हो गए तो हो सकता है कि आप उस पॉइंट पर लैग कर जाओ। इसीलिए आज बहुत ही आपको मतलब एनर्जी से देखना है कि पीरियोडिक फंक्शन के क्वेश्चन को हम कैसे कैसे अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ मैंने दो तीन चीज़ें लिख रखी है, इस सबको अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने क्यों लिख रखा है। बट इस लेक्चर का जो मोटिव है बच्चा, वो मेन मोटिव ये है कि आपको आज पीरियोडिक फंक्शन का जो मेन ट्रिक है वगैरह है कि कहाँ पे कौन सा फंक्शन पीरियोडिक होगा नहीं होगा, वो मैं थोड़ा सा पहले 5-10 मिनट और दिखाऊंगा, फिर इसके बाद हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आई होप यू विल एंजॉय दिस क्लास। तो सबसे पहले बच्चा, उस दिन मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया था, यहाँ ये फ्रैक्शन वाला। ठीक है, तो कभी भी अगर साइन एक्स है, कॉस एक्स है, कॉसेक है, एनसेक है, इसका पावर हमने एन दिखाया था। एन अगर इवन होगा देन पीरियड क्या हो जाता है, पाई। एन अगर ओड होता है देन हम पीरियड ले लेते हैं। जनरलिस्टिक चीज़ है ये, 2 पाई। बट अगर फ्रैक्शन भी हो, जैसे कि कोई अंडर रूट के अंदर आ जाए, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा साइन एक्स, इसका मतलब इसको बच्चा कैसे लिख सकते हो आप, साइन 1/2 इंटू एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। ये 1/2 है, मतलब ये क्या है 1/2। 1/2 क्या है, ना ओड है ना इवन है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। तो अगर फ्रैक्शन भी होगा और ओड भी होगा, फिर भी दोनों का कंडीशन सेम होगा, पी इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब नीचे हमने 2 फंक्शन लिख रखा है, जरा आप इसके बारे में सोचिए। आपने पीरियोडिक फंक्शन को तो अच्छे से देख लिया है कि एक्स के से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जो भी पीरियड आना चाहिए वो एक्स से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उस पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। फिर अलजेब्रिक फंक्शन का वर्क नहीं होना चाहिए एक्स के ऊपर। फिर उसके बाद हम आज कंडीशन देखेंगे कि एक्स में मल्टीप्लाई करने से या पूरे के पूरे फंक्शन में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करने से क्या क्या मतलब पीरियोडिसिटी पे चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले बच्चा हम देखते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स का पीरियड क्या होगा। तो साइन एक्स का ग्राफ बच्चा कैसे जाता है, साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है। बट जैसे ही हमने मॉड लगा दिया, मॉड लगाने का मतलब ये पूरा फंक्शन अब क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा एंड ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। इसीलिए हमने पहले मॉडुलस पढ़ा था, क्योंकि मुझे पता था कि बाद में जैसे जैसे आप फंक्शन के क्लास में आगे बढ़िएगा, आपको मॉडुलस का बहुत सारा प्रॉपर्टी एंड अंडर रूट के अंदर का चीज़ें आने लगेगा। तो चूंकि पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव पार्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो जस्ट ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो अब आप खुद ही देखो, पीरियोडिक फंक्शन में आप क्या देखा था कि एक टाइम इंटरवल के बाद अगर कोई चीज़ रिपीट होने लगे बच्चा, तो वो क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो देखिए यहाँ पहले तो ये 2 पाई पे रिपीट होता अगर ये अंडर रूट से आता, क्योंकि यहाँ से अंडर रूट मतलब इस लाइन एक्स एक्सिस की अगर नीचे से आता तो फिर यहाँ से ये चीज़ शुरू होता। बट अब क्या है, अब ऊपर ये शिफ्ट कर दिया हमने, तो अब ये पाई इंटरवल पे ही रिपीट हो रहा है। कहीं से भी आप पाई इंटरवल को उठा लो, ये सेम चीज़ आपको रिपीट होता हुआ दिख जाएगा। इसीलिए मॉड साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन है एंड इसका पीरियड कितना हो जाएगा बच्चा, पाई हो जाएगा। तो पीरियड तो आप 2 तरीके से देख सकते हो। एक देख सकते हो आप तो उसका पीरियड जो स्टैंडर्ड फंक्शन को कैसे किस तरीके से उसका पीरियड निकालते हैं, फिर किस तरीके से उसको टी, टी बाई 2, टी बाई 4, टी बाई 16 पे अपन चेक करते हैं, उस तरीके से देख सकते हैं। एंड सेकंड मेथड है कि ग्राफिकल मेथड। बट बच्चा हर जगह आप ग्राफ नहीं बना सकते हो। यहाँ मॉड साइन एक्स था तब आपने ग्राफ बना लिया, अगर यहीं पे मॉड कॉस एक्स कर देता मैं, अगर आपको फिर भी कुछ ना समझ में आए तो एक अप्रॉक्स ग्राफ बना के देख सकते हो। ग्राफ क्या है बच्चा, किसी भी चीज़ का ग्राफ है। मैं जब इसके बाद ग्राफ का क्लास शुरू करूँगा, हो सकता है या तो डिफ्रेंसिएशन नहीं तो ग्राफ, इस दोनों में से कोई एक। तो आप देखो, किसी भी एक्स एंड वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट पे ग्राफ को चेंज करना होता है। एंड कोई भी फंक्शन दिया रहता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग फंक्शन दिया हुआ है, एक्स पुट करते हैं एंड वाई फाइंड करते हैं और प्लॉट करते चले जाते हैं। अगर वो फंक्शन पीरियोडिक है तो लेट से कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया 4, 0 से 4 में अगर वो पीरियोडिक है तो इसके बाद से वो जो ही ग्राफ का बिहेवियर 0 से 4 में होगा बच्चा, वही ग्राफ का बिहेवियर फिर आगे 4 से 8 में, 8 से 16 में रिपीट करता जाएगा। तो हम किसी एक इंटरवल का ग्राफ निकाल के और चेक कर सकते हैं। लेकिन हर बार अगर फंक्शन बड़ा हो जाए, इसके साथ अगर हम मॉड 10x भी दे दें, तो बच्चा फिर इतने को क्लिप्स करना, एक साथ लाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसीलिए हम फंक्शन का एक मैथमेटिकल व्यू भी देखते हैं। बट ग्राफिकल अप्रोच जो है वो बहुत बेस्ट चीज़ है, और ग्राफ बनाना तो आना ही चाहिए। तो देख लिया हमने कि मॉड साइन एक्स क्या है बच्चा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इस तरीके का ग्राफ में शिफ्टिंग आएगा, इसलिए इसका पाई। अब चलिए कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन हम देखते हैं और देखते हैं आपका अंडरस्टैंडिंग किस लेवल तक गया है। ठीक है, बढ़िया। देखिए नीचे मैंने 3-4 फंक्शन लिख रखा है, बताइए वो पीरियोडिक है कि नहीं है। जिसमें कि आपका कॉस एक्स, मॉड कॉस एक्स, कॉस अंडर रूट एक्स एंड एक्स माइनस, और ये मैंने आपको अच्छे से बता रखा है पीरियोडिक फंक्शन के अंदर। ये मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा ये क्या है। ठीक है, तो cos x तो बच्चा है 100% है cos x, क्योंकि cos x का ग्राफ हम देखते हैं कि हर 2 पाई पे अपने आप को ये रिपीट कर लेता है। ठीक है, तो cos x तो है ही है, cos x में कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए यहाँ cos x हो गया, मॉड cos x में क्या होगा, ये निगेटिव वाला पार्ट बच्चा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, देन इसका भी पाई हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा इसका, फंडामेंटल पीरियड पाई। देन मॉड ऑफ cos x भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, कोई दिक्कत हमें नहीं है। फिर देखना है cos ऑफ अंडर रूट एक्स एंड एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तो ये तो 100% क्या हो जाता है बच्चा,
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो जाता है, एंड इसका पीरियड तो हमने पढ़ ही रखा है 1, तो ये भी है। इसमें बस ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका रीजन है। कॉस एक्स का बच्चा आप ग्राफ कैसे प्लॉट करते हो? कॉस एक्स का जो पूरा ग्राफ हम प्लॉट करते हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे एंड निगेटिव एक्स एक्सिस पे दोनों पे करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम इस पे ग्राफ प्लॉट करना शुरू करेंगे, देन यहाँ से क्या आएगा, 0 आएगा। इस पॉइंट पे लेट से कि पाई आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 2 पाई आ गया, माइनस पाई, माइनस 2 पाई। और हमारे पास फंक्शन क्या है बच्चा, कॉस ऑफ अंडर रूट एक्स, और ये फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स, मतलब एक्स पे ये डिपेंडेंट है। और जैसे जैसे हम एक्स का वैल्यू पुट करेंगे हमें इस पूरे फंक्शन का इंटरवल मिलता जाएगा। अंडर रूट का मतलब है कि दुनिया में कुछ भी हो सकता है, बट अंडर रूट के अंदर निगेटिव नहीं हो सकता, अदरवाइज ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो इस 0 प्लस के बाद तो बच्चा आप कुछ भी इसमें पुट करते जाओ, डिफाइन हो जाएगा, बट जैसे ही निगेटिव आ जाएगा देन माइनस पाई बाई 2, तो ये डिफाइन ही नहीं, कुछ दे ही नहीं पाएगा। मतलब इसका फंक्शन का ग्राफ जो भी होगा आप इसी तरफ ड्रॉ कर सकते हो, इन द सेंस कि एक्स के पॉजिटिव वैल्यू के लिए ड्रॉ कर सकते हो, एक्स के निगेटिव वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, इसलिए ये एक पीरियोडिक फंक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। और इसको क्या बोल सकते हैं कि कुछ ना कुछ अलजेब्रिक परफॉर्म कर दिया, अलजेब्रा परफॉर्म कर दिया हमने इस पे लगा दिया पावर 1/2। तो इसीलिए एक्स को कोशिश करें कि लीनियर रखे, एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में चीज़ें जा सकता है, डिवीजन में चीज़ें जा सकता है, बट कांस्टेंट क्वांटिटी जा सकता है। इसको अंडर रूट या इसको एक्स स्क्वायर कर देना, मतलब इस तरीके का अलजेब्रिक ऑपरेशन परफॉर्म ना करे, अदरवाइज वो एपीरियोडिसिटी की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़िया, अब देखिए साइन मॉड ऑफ एक्स। ये एग्जाम्पल तो आपको बहुत जगह दिख जाएगा, बट मैंने एक और एग्जाम्पल आपको ले लिया है। जब हम पढ़ ही रहे हैं बच्चा तो सब कुछ पढ़ेंगे ना, ऐसा थोड़ा नहीं कि कुछ छोड़ देंगे। ये सब चीज़ तो आपको बहुत जगह मिल जाएगा, मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड ऑफ कॉस एक्स, कॉस भी कुछ लोग करा देते हैं, बट ये सब कुछ यूनिक चीज़ें हैं जो आपको सीखना ज़रूरी है। आप कोई भी एक जनरलिस्टिक फंक्शन उठा लीजिए, आपको जहाँ मन है मॉड लगा दीजिए, अंडर रूट लगा दीजिए, इन्वर्स लगा दीजिए, और जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं अपने ट्यूटर से पूछिए कि सर ये पीरियोडिक है कि अपीरियोडिक है, ठीक है। एक वो तो पैटर्न लेके आते हैं, वो पढ़ा के चले जाते हैं, लेकिन आपका कन्फ्यूजन तो कुछ भी हो सकता है ना, एग्जाम में क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है उस डोमेन के अंदर जहाँ पे वो सिलेबस डिफाइंड है, ठीक है। तो हमें ये देखना है। तो मॉड ऑफ एक्स का मतलब आप क्या समझे, मॉड लगाते ही मतलब हो गया कि इसके अंदर हम पॉजिटिव दें या निगेटिव दें, वो ऑलवेज क्या कर देगा बच्चा, पॉजिटिव कर देगा। देन एक्स के इंटायर रियल वैल्यू पे 0 के बाद मतलब राइट हैंड साइड में, ओरिजिन के राइट हैंड साइड में जो भी हम वैल्यू दे देंगे वो पॉजिटिव ही होगा। तो मतलब जो सेम फंक्शन होगा वो करेगा। इसका मतलब है कि अगर हम 0 से लेफ्ट हैंड साइड में, आई होप कि बच्चों आपको अंडरस्टैंडिंग आ रही होगी। सबसे पहले देखिए कि यहाँ से लेके क्या होता है, ये 0 होता है, 0 का ये क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। 0 का ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। बच्चा यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस के साथ होता है पाई, दिखाते नहीं क्योंकि वो होता ही है, 3 पाई, 4 पाई, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, निगेटिव हो गया। 0 माइनस होते हुए निगेटिव हो जाएगा, 0 प्लस होते हुए सारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम मॉड एक्स के अंदर अगर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी डाल भी दे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, मॉड एक्स बस हटा लेगा खुद को, क्योंकि पॉजिटिव ही होगा। क्योंकि मॉड ऑफ एक्स को हम प्लस माइनस इसीलिए बच्चा एक्स लिखते हैं कि अगर प्लस एक्स के साथ अगर पॉजिटिव एक्स दोगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ कोई निगेटिव एक्स दे दिया तो एक निगेटिव से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव करना है, क्योंकि ओवरऑल प्रॉपर्टी जो मॉड एक्स का है वो एक पॉजिटिव नंबर को लाना है। तो इसके इधर जितना भी ग्राफ होगा ना बच्चा, निगेटिव करने पे बार बार पॉजिटिव कर देगा, सेम ग्राफ इस तरह रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ आपको कुछ इसमें डिफरेंसेस दिखेगा। साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है, ठीक है, ये चलते ही रहता है। कॉस एक्स का ग्राफ भी कुछ इसी तरीके का है, अगर आप उसके ओरिजिन एक्स एंड वाई एक्सिस को हटा दो तो। बट ये ग्राफ जो है बच्चा वो कुछ इस तरीके से है, एक बार नीचे गया फिर डिप डाउन ऐसे कर लिया खुद को, देखो ये पॉइंट, और ये पॉइंट जो है यहाँ पे वाई है एंड इसके बाद एक्स है। अब मुझे बताओ ये पीरियोडिक कहाँ से हो सकता है। आपको अगर विजुअलिटी आ गया कि ये अपीरियोडिक है तब तो ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, जो जनरल फॉर्म है उसको अप्लाई कर करके देखेंगे। देख लो कोई एक 2 पाई का पीरियड उठा लो और चेक करो, डिफरेंट पीरियड पर आप चेक करोगे, आपको दिख जाएगा चीज़ें पीरियोडिसिटी है कि नहीं है। लेट्स से कि हम यहाँ से मान लेते हैं कि ये, और लेट्स से ये ले लिए, ठीक है, ये मान लिए कि हम 2 पाई का एक पीरियड ले लिए, 0 पाई ये, ठीक है, ये नहीं, ये एक 2 पाई का हम पीरियड ले लेते हैं, क्योंकि साइन एक्स के ग्राफ में बच्चा कहाँ से आता है, 0 होता है, लेट्स से ये पाई होता है एंड ये 2 पाई होता है, यही होता है ना। देन 0 से 2 पाई। अब देखो इस साइड में ले आओ, देखो यहाँ क्या जा रहा था, यहाँ से पॉजिटिव के लिए, यहाँ से भी किसके लिए गया, पॉजिटिव के लिए। एक और ले लो, लेकिन यहाँ देखो यहाँ किसके लिए जा रहा है, निगेटिव के लिए। मतलब हर जगह हर 2 पाई के इंटरवल पे ग्राफ सेम को रिपीट होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है ना, निगेटिव के लिए जा रहा है, जबकि पॉजिटिव जा रहा है। अगर पॉजिटिव जा रहा है तो यहाँ भी पॉजिटिव जाना चाहिए था, क्योंकि इसने अपने बिहेवियर को यहाँ पे कहीं चेंज कर लिया। ग्राफ को तो ऐसे आना था ना, ग्राफ को तो नीचे से आना था, बट ग्राफ को ऊपर इसलिए कर लिया क्योंकि इसमें मॉड एक्स के जगह जैसे ही -पाई पुट किया होगा, -पाई/2 पुट किया होगा, देन -1 को ये +1 कर दिया होगा और उसको ऊपर आना पड़ गया होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये निगेटिव दे रहा है उस वैल्यू पे तो निगेटिव देगा, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट को ये पॉजिटिव कर देगा। -पाई दो इसको भी पॉजिटिव कर देगा,
-2 पाई दो, इसको भी पॉजिटिव कर देगा, -3 पाई दो, इसको भी पॉजिटिव करके वैल्यू देगा। ये निगेटिव पे वैल्यू नहीं देता है, इसीलिए जो भी है इधर उस साइड इधर दिख जाएगा। आप डिफरेंट इसका कितना भी कुछ भी कर लो। अब चलो पाई पे लेके देखते हैं, चेक करते हैं। लेट्स से कि ये पाई पे, क्या पाई पे रिपीट कर रहा है? पाई पे तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि ये निगेटिव में जा रहा है। बट यहाँ से हम चेक कर सकते थे बच्चा, तो यहाँ से हमने 0 देखा, यहाँ से हमने 2 पाई देखा, हमने देखा कि पॉजिटिव ऊपर जा रहा है। पॉजिटिव देखो, यहाँ से क्या है 0 है, यहाँ से क्या है 2 पाई है, ग्राफ ऊपर गया, यहाँ से भी ग्राफ ऊपर की तरफ गया, मतलब सेम ग्राफ खुद को रिपीट कर रहा है, मतलब ये है ये है ये है। बट निगेटिव साइड में इंटायर रियल वैल्यू के ऊपर ग्राफ को खुद रिपीट करना होगा पीरियोडिक फंक्शन दिखाने के लिए। तो इधर भी हम 2 पाई लेंगे, तो जैसे ही इधर आप 2 पाई यहाँ से लोगे, देन इसमें देखो अपर था, इसमें क्या है डाउन जा रहा है, हो ही नहीं सकता, ये डाउन जा रहा है। मतलब कहीं से भी कुछ भी उठा के ले लो, कोई भी यूनिट आप उठा के देख लो, ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा, इसलिए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ भी क्या किया, अलजेब्रिक फंक्शन परफॉर्म कर दिया। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया। ऐसा हम बहुत सारा अभी अब क्वेश्चन करके देखते हैं, और उसमें दिखाता हूँ मैं आपको फंक्शन में पीरियोडिसिटी को कैसे देखते हैं, कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। क्योंकि आई होप कि आपको इस क्लास में एंजॉय आया और आपने यहाँ से कुछ सीखा। अगर आपने कुछ सीखा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बने रहिए समर्थ भारत क्लासेस के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।